संभल जा भाई, संभल जा, संभल जा भैया, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। इसे आप कुदरत की बेमिसाल कारीगरी कह लें या दो चट्टानों के बीच में एक अद्भुत संतुलन। जब भी बात मध्य प्रदेश के जबलपुर मतलब संस्कार धानी स्थित मदन महल पहाड़ी की आती है तो यकीन मानिए बैलेंसिंग रॉक का जिक्र होना मुनासिब सी बात है। अभी आप मेरे आसपास जितनी भी चट्टानें देख पा रहे हैं ये सारी चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हुई हैं और ग्रेनाइट की चट्टानें लगभग लाखों वर्ष का समय लेती हैं तब जाके इसकी उत्पत्ति हो पाती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप देसीठेका.net, मेरे यानी प्रखर के साथ में। और आज मैं आपको प्रकृति की उस खूबसूरत नज़ारे की ओर ले चलता हूं जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसा आप लोग जानते हो कि हम जबलपुर और जबलपुर के आसपास का जो एरिया है, और मैं जियोलॉजी की बात करूंगा तो हम जबलपुर को जियोलॉजी का म्यूज़ियम कहते हैं। हम इसको म्यूज़ियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हमारा टाइम स्केल होता है जियोलॉजी का। उसको यदि देखेंगे तो आर्कियन रॉक्स होती हैं जो कि सबसे पुरानी रॉक्स हैं, और ये जबलपुर के आसपास तिलवारा घाट, बेड़ा घाट, जिसको आप सिस्ट कहते हो, मार्बल कहते हो, यहाँ पर ये एक्सपोज्ड हैं। फिर आप आएंगे तो देखेंगे ग्रेनाइट, जिसको मदन महल ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं, ये चट्टानें आपको मिलती हैं। और इसके बाद फिर आप देखेंगे तो गोंडवाना चट्टानें, जिसको जबलपुर सीरीज़ भी हम कहते हैं। और फिर आप और उसके ऊपर की तरफ जब देखेंगे टाइम स्केल में हमारे जियोलॉजी के, तो आप देखेंगे कि आपको लमेटा फॉर्मेशन, फिर डेक्कन ट्रैप, जिसको काली चट्टानें कहते हैं, ये मिलती हैं, और एलुवियल प्लेन मिलता है। तो ये तो एक जनरल जियोलॉजी है हमारे जबलपुर की। अब मैं आता हूँ केवल ग्रेनाइट के ऊपर, जिसको मदन महल ग्रेनाइट भी कहते हैं। तो ये ग्रेनाइट जो आर्कियन रॉक्स मैंने आपको बताई थी, जो जिसमें सिस्ट मार्बल रॉक्स हैं, उनमें ये अंतर्वेदित है, जिसको हम इंट्रूजन भी कहते हैं। तो अंतर्वेदित फॉर्म में है ये, इसीलिए जहाँ पर भी इस चट्टान का कांटेक्ट हुआ है, चूँकि ये आग्नेय चट्टान है, तो जहाँ पर कांटेक्ट हुआ है वहाँ पर थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसको तापीय कायांतरण कहते हैं, ये भी हमको दिखाई देता है। और इसी तापीय कायांतरण से ये मार्बल जो बेड़ा घाट का है वो बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हो गया हूँ ठीक बैलेंसिंग रॉक के समक्ष। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये विशाल शिला जो है, जो ऊपर दिखाई पड़ रही है, ये लगभग 40 टन वजनी है। और इसके नीचे जो शिला है वो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। मतलब यहाँ पर आसपास जितनी भी चट्टानें आप देख पा रहे हैं ये सारी ग्रेनाइट की हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सारी चट्टानें जो हैं, और खासकर बैलेंसिंग रॉक जिसे आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, ये लगभग करोड़ साल पुरानी है। मदन महल ग्रेनाइट पर तो आप लोगों ने ग्रेनाइट देखा होगा, उस पर बहुत सारे आपको संधियाँ दिखाई देती हैं। हम उसको अच्छी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम जॉइंट्स उसको कहते हैं। और जॉइंट्स का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो एक निश्चित पैटर्न में टूटती हैं। तो यदि आप लोग मदन महल ग्रेनाइट को देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो आप देखिएगा कि उसका एक निश्चित पैटर्न है, और वो स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में। स्क्वायर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और क्यूबिकल भी ये हो सकते हैं। इसको म्यूरल जॉइंट कहते हैं। तो ये म्यूरल जॉइंट के फॉर्म में ही टूटा हुआ है। अब जब ये म्यूरल जॉइंट के टाइप से टूटा हुआ है तो ये क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लगातार ग्रेजुअली रासायनिक अपक्षय, जिसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं, इस वेदरिंग के कारण इस जॉइंट के जो कॉर्नर थे या कोने थे, ये ग्रेजुअली धीरे 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 इनका इरोजन, अपक्षय होना शुरू हो गया, और ये एक गोलाकार आकृति में बदल गए। तो जॉइंट का ऊपर वाला जो ब्लॉक था ये गोलाकार हो गया, नीचे वाला ब्लॉक था ये गोलाकार हो गया। इसको हम जियोलॉजी की लैंग्वेज में टॉर कहते हैं, TOR। तो ऊपर वाला एक गोला देखिए जो दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला भी आप देखिए, ये इरोजन के कारण बना हुआ है। और आपको ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर कोई बैलेंस करके रॉक को रखा हुआ है, या इसको हम बैलेंस रॉक भी कहते हैं। प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 22 मई 1997 को एक भूकंप आया था जिसमें लगभग 5000 मकान ध्वस्त हो गए थे और 39 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसका स्केल रिएक्टर था 6.2, जो किसी भी शिला, किसी भी चट्टान को हिलाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये शिला जो अपनी परिधि पर वैसे ही बैलेंस्ड रही।
कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 1997 में जब भूकंप आया था तो ये चट्टान गिरी क्यों नहीं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों जो बैलेंस रॉक है, जो ऊपर है और नीचे है, उन बैलेंस रॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक होने के कारण इनके गिरने की संभावना वैसे तो नहीं है। यदि अर्थक्वेक 6.3 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का आएगा तो संभावना बनती है कि शायद गिर भी जाए। अदरवाइज़ ये तो प्रूव हो चुका है कि 6.3 से ज़्यादा का अर्थक्वेक नहीं आएगा तो इनके गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपने देख पाया कि ये लगभग 1 फीट की परिधि पर टिकी हुई शिला है जो पीछे आपको दिखाई पड़ रही है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो तकरीबन आधा एकड़ का है जिसे डेवलप किया गया है। हालांकि ये प्राकृतिक रूप में बनी हुई एक ऐसी शिला है जो ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, जो हमारे भारत के दक्षिण में भी पाई जाती है, जिसे आप देख सकते हैं। और भी ऐसी बैलेंसिंग रॉक हैं जो उंगलियों में गिनी जाने वाली हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं वो यही है कि एक अपने ग्रेविटी पॉइंट पे टिकी हुई है, तभी ये चट्टान इतनी विशालकाय जो कि 40 टन वजनी है, इस रॉक पर उस छोटे से बिंदु पर टिक पाई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ इसी तरह गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगली पर उठाया था। वैसे ही सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें बैलेंसिंग रॉक जो कि मदन महल पहाड़ी में स्थित है यहाँ की आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो कि देश और विदेश से भी आते हैं। वह यहाँ पर आके इस तरह की तस्वीरें ज़रूर अपने कैमरे में कैप्चर करवाते हैं और इस खूबसूरत सी धरोहर को, जो संस्कार धानी की शान बनी हुई है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेते हैं। हमारा प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध है कि इस खूबसूरत सी जगह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये एक विश्वव्यापी धरोहर है। तो भैया अपनी ज़िंदगी की मुश्किलातों को भी कुछ इसी तरह बैलेंस करते रहिएगा और बैलेंसिंग रॉक जो कि मदन महल पहाड़ी में स्थित है उसे देखने ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार देखते रहिए आप देसी ठेका .net और हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।